हेलो एवरीवन। तो एक बार पुनः आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल स्टडी आईक्यू में। आज है 10 जून और आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे 10 जून 2020 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई पंचवटी योजना का क्या उद्देश्य है? तो ये है वरिष्ठ नागरिकों के लिए पार्क तथा बगीचों के माध्यम से मनोरंजन की सुविधाएं उपलब्ध करवाना। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि ये योजना अभी हाल ही में शुरू हुई है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इसको शुरू किया है और इस योजना के तहत जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनको बगीचे और मनोरंजन की सुविधाएं दी जाएंगी। ये सारे कार्य किसके तहत किए जाएंगे? ये सारे कार्य किए जाएंगे मनरेगा के तहत। हमारा अगला प्रश्न है, पंचवटी योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा कब किया गया? ये किया गया 8 जून 2020 को। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि पंचवटी योजना किससे संबंधित है, कब लागू हुई और इसका जो कार्य है किसके तहत किया जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये योजना शुरू हुई 8 जून 2020 को। हमारा अगला प्रश्न है, अपराजित अयोध्या फिल्म का निर्देशन किसके द्वारा किया गया है? तो ये है हिमाचल की अभिनेत्री जो हैं कंगना रनौत, उनके द्वारा ये किया जाएगा अपराजित अयोध्या। अयोध्या पर आधारित ये फिल्म है। कंगना रनौत मंडी की रहने वाली हैं और इन्होंने अभिनय के साथ साथ अब फिल्म निर्देशन में भी कार्य शुरू किया है। इन्होंने द क्वीन ऑफ झांसी और मणिकर्णिका आदि फिल्मों का निर्देशन भी किया है। हमारा अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश से संबंध रखने वाले किस अभिनेत्री के घर का नाम कार्तिकेय निवास है? हिमाचल प्रदेश की एक काफ़ी फेमस एक्टर्स हैं, उनके निवास स्थान का नाम कार्तिकेय निवास है। तो ये है कंगना रनौत। इनका जो ये कार्तिकेय निवास घर है ये मनाली में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, रेड ब्लू तथा सेंट रोजा किसकी किस्में हैं? तो ये हैं पलम की, क्योंकि आजकल पलम का काफ़ी सीज़न चला हुआ है और अखबारों में देखा जाए तो काफ़ी सुर्खियों में है पलम की खेती। तो ये क्वेश्चन डालने का उद्देश्य यही था कि रेड ब्लू और सेंट रोजा किसकी किस्में हैं? ये हैं पलम की। हमारा अगला प्रश्न है, मशमिनी पंजाब के नाम से प्रसिद्ध बल घाटी में नई फसल निकालने पर किस देव को चढ़ाने की परंपरा रही है? तो फ्रेंड्स, मशमी पंजाब के नाम से प्रसिद्ध बल घाटी है, काफ़ी उपजाऊ घाटी है मंडी की। वहाँ पर जब भी नई फसल काटी जाती है तो वो किस आराध्य देव को चढ़ाई जाती है? सबसे पहले श्री संत बाला कामेश्वर मंदिर में इसको चढ़ाया जाता है। तो ये सुर्खियों में आजकल इसलिए है क्योंकि आजकल नई नई फसल निकली है और उसको चढ़ाने के लिए मंदिर बंद हैं और वहाँ पर काफ़ी सरगर्मियों का माहौल बना हुआ है कि इस बार ये फसल किस देवता को चढ़ाई जाएगी या क्या किया जाएगा। तो ये प्रश्न तब डाला गया है। हमारा अगला प्रश्न है, 8 जून 2020 तक हिमाचल प्रदेश का कौन सा एकमात्र जिला कोरोना से वंचित है? तो ये है लाहौल स्पीति, जहाँ पर अभी तक कोई भी कोरोना का मामला देखने को नहीं मिला है। इससे पहले किन्नौर भी था लेकिन वहाँ पर भी मामले आ चुके हैं। हमारा अगला प्रश्न है, नेशनल और वर्ल्ड करंट अफेयर से संबंधित है। तो शुरू करते हैं। वर्ष 2017 तक देश में हाथियों की जनसंख्या के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो ये रहा कर्नाटक। अभी आपको पता है हाल ही में हाथियों के साथ क्रूरता का भी वाकया देखने को मिला हमें केरल में, जहाँ पर विस्फोट से हाथनी को उड़ाने की कोशिश की गई थी लेकिन घायल अवस्था में काफ़ी दिनों तक झील में रही और वहाँ पर उसकी मृत्यु हो गई थी। तो ये जो कर्नाटक है ये हाथियों की जनसंख्या के मामले में सबसे शीर्ष पर है अभी तक।
अगला प्रश्न है, वर्ष 2017 तक देश में हाथियों की जनसंख्या के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो यह है कर्नाटक। फ्रेंड्स, ये दोबारा हो गया क्वेश्चन, कोई बात नहीं। हमारा अगला प्रश्न है, रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन बने? रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड जीतने वाले भारत के प्रथम जो भारतीय हैं वो बने जावेद अख्तर। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड ओशंस डे कब मनाया जाता है? तो ये 8 जून को मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व आर्थिक मंच 2020 की मेज़बानी किसे प्रदान की गई है? तो दावोस स्विट्जरलैंड को ये मेज़बानी प्रदान की गई है। विश्व आर्थिक मंच का जो आयोजन होगा अभी, उसकी मेज़बानी दावोस स्विट्जरलैंड को दी गई है। हमारा अगला प्रश्न है, नागरिक उड्डयन मंत्री ने किस कंपनियों के ड्रोन से डिलीवरी करने की मंजूरी दी? तो ये नागरिक उड्डयन मंत्री ने 2 कंपनियां हैं जिनको जो ये फूड है उसकी ऑनलाइन डिलीवरी करने को मंजूरी दी है। तो ये है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और हमारे देश की जो हाल ही में काफ़ी चर्चा में रहती रही हैं, स्विगी और जोमेटो, इन कंपनियों को ये चर्चा दी है, मंजूरी दी है, सॉरी। हमारा अगला प्रश्न है, हैशटैग कॉमेट भारत के किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया एक नया अभियान है? तो ये है ऊर्जा मंत्रालय। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति को सूचना विभाग द्वारा श्वेत पत्र जारी करके कोरोना वायरस के खिलाफ बेहतरीन तरीके से लड़ने के लिए क्लीन चिट प्रदान की गई? तो ये की गई है चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को। हमारा अगला प्रश्न है, 8 जून 2020 को कौन सा देश कोरोना से मुक्त हुआ है? तो ये एक बहुत अच्छी खबर है पूरे वर्ल्ड के लिए, पूरी दुनिया के लिए। पिछले 8 जून को ये देश कोरोना से मुक्त हो गया। तो ये है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जेसिंडा आर्डन हैं। तो आ सकता है एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का करंट अफेयर। अगर कोई क्वेश्चन क्वेरी हो तो आप मुझे बता सकते हो। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि उनको इस वीडियो का फ़ायदा हो सके। और इसके अलावा आप तो ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।